Now we'll move to compiler versus interpreter. Now we'll read about some compiler. First, compiler takes a program as a whole and translate it. Means कि हमने जो पूरे कोड लिखा है वो उसको एक साथ रीड करता है और एक साथ ही उसको कंपाइल करता है. सेकंड, कंपाइलर जनरेट्स ऑब्जेक्ट कोड, ये ऑब्जेक्ट को जनरेट करता है. थर्ड, कंपाइलर्स रिक्वायर मोर मेमोरी बिकॉज जनरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट करता है इसलिए इसको ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है. फोर्थ, कंपाइलर जनरेट्स एरर मैसेज ओनली आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम, जैसे कि ये पूरा प्रोग्राम को रीड करता है तभी ये जो भी इसमें एरर होते हैं तभी वो बता पाता है पूरा रीड करने के बाद, इसीलिए इसमें डीबगिंग थोड़ा मुश्किल होता है बाकी चीज़ों से. जैसे कि अगर हम पूरा कर रहे हैं, हमने 100 लाइन्स का कोड लिखा है जिसमें पूरे लास्ट में वो एरर हमें दिखाता है, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है एरर डिटेक्ट करने में, उसको सॉल्व करने में. फिफ्थ, कंपाइलर टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड बट द ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज फास्टर. मतलब कि पूरा काफ़ी टाइम लेता है पूरे प्रोग्राम को एनालाइज करने में सोर्स कोड को हमारे, लेकिन एग्जीक्यूशन इसका थोड़ा फास्ट है. और इसके एग्जाम्पल्स हमारे आ जाते हैं C और C++. ये हमारे कंपाइलर से इसका एग्जीक्यूशन होता है. नाउ इट्स अबाउट इंटरप्रेटर. फर्स्ट, ट्रांसलेट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन. ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है. पहले फर्स्ट लाइन रीड करेगा, वो देन सेकेंड लाइन पे जाएगा. सेकेंड, इट डज नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड बट इंटरमीडिएट कोड. ये ऑब्जेक्ट कोड नहीं क्रिएट करता है, ये इंटरमीडिएट कोड क्रिएट करता है. थर्ड, इट डज नॉट रिक्वायर मोर मेमोरी. इसमें मेमोरी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. फोर्थ, इट कंटिन्यूज ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम अंटिल द फर्स्ट एरर इज फाउंड, हेंस डिबगिंग इज इजी. जैसे कि कंपाइलर में हम पूरे प्रोग्राम को रीड करता है, होल प्रोग्राम को रीड करता है, फिर वो हमें एरर बताता है. बल्कि इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन वो करता है, जहाँ अगर हमें किसी लाइन में एरर हो गया तो वहीं वो स्टॉप हो जाएगा, तो हमारे लिए डीबगिंग करना काफ़ी इजी रहता है. फिफ्थ, इट टेक्स लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द प्रोग्राम बट ओवरऑल एग्जीक्यूशन इज स्लो. ये काफ़ी कम टाइम लेता है प्रोग्राम को एनालाइज करने में, लेकिन एग्जीक्यूशन काफ़ी इसका स्लो रहता है. और सिक्स्थ, इसका एग्जाम्पल पाइथन हमारा आ जाता है. नाउ वी आर मूविंग टू character set of C. The character that can be used to form words, number and expression depend upon the computer on which program run. Means जो हमारे character set है वो एक कुछ चीज़ों में काम आता है, जैसे कोई character, कोई letter, word बनाना, कोई number और कोई expression बनाना जो कि हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हो. हमारे बेसिकली character set हमारे 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किए गए हैं. फर्स्ट, letter, second, digits, third, special characters and fourth one is white spaces. तो अब हम जाएंगे letters पे. It includes alphabetic value which can be uppercase और lowercase. इसमें जो letters हैं वो include करते हैं alphabetic value जो कि हमारे uppercase में भी हो सकती हैं और lowercase में भी हो सकती हैं. And second is digits. It includes all decimal values that is 0 to 9. ये डिजिट्स में हमारे डेसिमल वैल्यूज इंक्लूड होते हैं 0 से 9 तक. और हमारा थर्ड आ जाता है स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि हमारे जैसे कि कॉमा, डॉट, सेमीकोलन, कॉलन, अपॉस्ट्रोफी, डबल कोट, सिंगल कोट्स, एक्सक्लेमेटरी साइन, स्लैश, बैक स्लैश, एम्परसेंड, क्वेश्चन मार्क एंड देयर आर सो मैनी. So now we move to white spaces. So first one is blank space. Second, horizontal tab, that is /t. Third, vertical tab, and last one is new line, that is /n. So there is a note that the compiler ignores white space unless they are a part of string constant. जब तक compiler white space को ignore करता है जब तक कि वो एक string का part नहीं है. And white space may be used to separate words but are
prohibited between the character of keywords and identifiers. वाइट स्पेस हमारे यूज़ हो सकता है कि कोई वर्ड को सेपरेट करने के लिए कि हम बीच में किसी चीज़ में स्पेस देना चाह रहे हैं, लेकिन ये एक तरीके से प्रोहिबिटेड बैन है कि रिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं हम कि किसी हम कीवर्ड और आइडेंटिफायर में हम वाइट स्पेस यूज़ नहीं कर सकते. नाउ we're gonna study about C tokens. The compiler breaks the program into smaller possible units and proceeds to the various stages of the compilation, which is token. Or simply I can say token is the smallest unit in the C program. It is each and every word and punctuation that you come across in your C program. मतलब हमारे किसी प्रोग्राम में छोटी चीज़ में जो डिवाइडेशन है, चाहे वो किसी आइडेंटिफायर का हो या किसी पंक्चुएशन का हो, कोई वर्ड हो, तो उस छोटे हिस्सों को हम टोकन कहते हैं. तो वो हमारे कुछ 6 टाइप्स के हैं. सो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफायर, सेकेंड कीवर्ड, थर्ड कांस्टेंट, फोर्थ स्ट्रिंग एंड फिफ्थ ऑपरेटर एंड लास्ट वन इज स्पेशल सिंबल्स. सो what is C identifiers? Identifiers are used as general method for naming variables, structure, functions, etc. Identifier हमारे basically use किए जाते हैं किसी चीज़ को नाम देने के लिए, चाहे वो हमारा कोई वेरिएबल हो, स्ट्रक्चर हो या कोई हमारा फंक्शन हो. सो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया int and amount, डबल एंड टोटल बैलेंस. इस एग्जाम्पल में हमारे जो अमाउंट और टोटल बैलेंस होंगे हमारे आइडेंटिफायर्स होंगे, क्योंकि हमने एक नाम दिया है जिस चीज़ को हम डिक्लेयर करने वाले हैं. एंड हमारा जो इंटीजर इंट और डबल होगा हमारे कीवर्ड्स होंगे. कीवर्ड्स के बारे में हम थोड़ा आगे जाके भी पढ़ेंगे, जो कि हम बेसिकली हमारा जो आइडेंटिफायर है किसी वेरिएबल को, स्ट्रक्चर को और किसी फंक्शन को आइडेंटिफाई कर कोई नेम प्रोवाइड करने के लिए होता है. एंड देयर आर सम रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स. First, an identifier can only have alphanumeric characters, that is lowercase a, uppercase a, or digits value, that is 0 to 9, and underscore can also be used there. Second, identifier name must be unique. Identifiers थोड़े unique name के ही होने चाहिए. And third, the first character must be an alphabet or underscore. As पर पॉइंट 1 हम हमेशा अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ कर सकते हैं या अंडरस्कोर भी. पहले हम कभी न्यूमेरिकल वैल्यू अल्फ़ाबेट से पहले यूज़ हम नहीं कर सकते. एंड फोर्थ वन इज यू कैन नॉट यूज़ अ कीवर्ड एज आइडेंटिफायर. हम कीवर्ड को आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते. एंड फिफ्थ वन इज इट मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस. वाइट स्पेस एज एन आइडेंटिफायर हम यूज़ नहीं कर सकते. एंड लास्ट one is identifier case sensitive. Suppose आपने lower case a को आपने declare किया है and after when you declare it, call it, तो आप upper case a को आप उसमें use नहीं कर सकते, ये हमें error provide करेगा. So it is case sensitive. Now see keywords. Keywords are predefined as reserved words. Each keyword is meant to perform a specific function in program. They cannot be used as variable name. You cannot redefine the keywords. Keyword एक ऐसा है कि मीन्स उनकी लाइब्रेरी में वो पहले से ही वो प्रीडिफाइन किए गए हैं. उनका जो काम है, उनका जो मतलब है वो पहले ही हमारी लाइब्रेरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है. दे आर रिजर्व्ड वर्ड्स जो उनका स्पेसिफिक फंक्शन है. एंड वी कैन नॉट यूज इट एज वेरिएबल नेम. और हम उस कीवर्ड्स को हम दोबारा रीडिफाइन नहीं कर सकते हैं. देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स सच एज लाइक ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, continue, default and so on. And now we'll move to C constants. C constant is the most fundamental and essential part of the C programming language. काफ़ी fundamental और essential part हमारे C programming language में ये. C constants are the fixed values that are used in a program and its value remain the same during the entire execution of the program. हम जो C constants है हमारे, वो उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू रहती है जब तक कि पूरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता. हम उसकी वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते.
And point one, constant are also called literals. Constant को हम literals भी कहते हैं. Second, constant can be any of the data type. किसी भी data type के वो हो सकते हैं. And now we move to data types. The data type in a programming language is the collection of data with values having fixed meaning as well as characteristics. Data type हमारे प्रोग्रामिंग में कलेक्शन ऑफ डेटा विद वैल्यूज जिनका एक फिक्स मतलब एक फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है. दे आर बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट, प्राइमरी और वी कैन से फंडामेंटल, प्रीडिफाइंड और बिल्ट इन डेटा टाइप्स. सेकेंड, डायरेक्ट डेटा टाइप्स, and last one is user defined data types. So about primary data type, there are several kinds of primary data types such as int, used for number, and the format specifier is percentile d and it stores 2 byte. And second one is char, used for character, format specifier is percentile c and it stores 1 byte. And third one is float, used to store decimal value and the format specifier is percentile f and it stores 4 byte. Fourth one is string, used to store text and format specifier is percentile s and it stores 8 byte. And next one is long, to store the long digits and format specifier is percentile ld and it stores 8 byte. And last one is double, used to denote floating value or integer value. And second part is direct data type. It contains 2 array and pointers. About this we'll learn further. And last one is user defined data type, defined by user according to the convenience or need. So these are 2, structure and union.